नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सबक। काफी दिनों से परेशान ममता आज अपना घर छोड़ने का मन बनाकर रखा था। अपना सामान सूटकेस में डाली और बाहर हॉल में आकर अपने बेटे को ऑटो रिक्शा लाने को कहा। माँ को यूं सूटकेस पकड़े देखकर आरती और शुभम हैरान हो गए। माँ, आप सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? शुभम ने आश्चर्य से पूछा। मैं प्राची के घर जा रही हूँ, बस तू ऑटो रिक्शा ला दे। पर माँ, क्या हुआ, यूं अचानक क्यों जा रही हैं? शुभम ने कहा। ममता ने शुभम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ममता की खामोशी देखकर शुभम अपनी पत्नी आरती की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शुभम के यूं घूरने से आरती अपनी सफाई में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ इतना ही कहा, कल माँ जी ने मैं इतना कहा था कि माँ जी से रात को बैगन बनाने को कहा, पर सोहन को वो सब्जी पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं कल बना दूंगी। बस इसी बात से माँ मेरे से नाराज हो गई। आरती की बात सुनकर ममता का सब्र का बाँध टूट गया। वो बोल पड़ी, बस रहने दे बहू, ये सब तेरे बहाने हैं। अरे तुम दोनों के पास तो मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मेरे से प्यार के दो मीठे बोल के लिए यहाँ तक कि मैं जब बीमार रहती हूँ तो भी बहू झांकने तक नहीं आती। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की बात है। ममता ऐसा बोलकर फिर से शुभम को रिक्शा लाने को कहती है। शुभम ने ममता को रोकने की कोशिश की, पर ममता अपनी जिद पर अड़ी रही। शुभम को सूटकेस थमाकर बोली, चल जल्दी से रिक्शा लेकर आ, अब मैं यहाँ एक पल भी रुकने वाली नहीं हूँ। उदास मन से शुभम ऑटो रिक्शा लेकर आता है। ममता बैठकर अपनी बेटी प्राची के घर पहुँच जाती है। दरवाजे पर ममता को देखकर प्राची और उसका पति विपिन चौंक जाते हैं। अरे माँ, आप अचानक, और आकर दोनों ममता के पैर छूते हैं। प्राची माँ को अचानक देखकर सवालों के ढेर लगा देती है। शुभम और आरती ने कुछ कहा क्या? माँ, क्या हुआ, बताना। ममता ठंडी सांस लेती है और कहती है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे भी आत्मसम्मान से जीना है। शुभम और आरती को अब समझना होगा कि उस घर में मेरी अहमियत क्या है। घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते मेरी भावना, मेरी इज्जत को समझना पड़ेगा। बहुत हुआ खुद के सम्मान के साथ समझौता करना, पर अब बस मैं उन दोनों को अपने अस्तित्व से पहचान करवा कर ही रहूंगी। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ जो मुझे नज़रअंदाज कर दे। मैं माँ हूँ शुभम की, इस बात का भान आरती को होना ही चाहिए। ममता की बातें सुन प्राची और विपिन को शुभम और आरती पर गुस्सा आने लगा। प्राची को शुभम से बड़ी थी, उसने अपनी माँ से कहा, मैं अभी दोनों का खबर लेती हूँ। ऐसे कैसे? आपको वो घर की आया समझ बैठे हैं। माना आरती काम पर जाती है, आप स्वस्थ हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपसे सारा घर का काम करवाएं। मैं अभी फोन करके दोनों को डांट लगाती हूँ। पर ममता ने प्राची को रोक लिया। ममता प्राची को कहती है, ऐसे नहीं बेटा, उसे अच्छे से अपना वजूद समझाऊंगी। पर यहाँ रहकर ऐसा कहकर ममता चुप हो जाती है। माँ की चुप्पी देखकर विपिन माँ की परिस्थिति समझ जाता है और कहता है, माँ, आप बिना किसी बोझ के इस घर में आराम से रह सकती हैं। जब तक आपका दिल करे आप बेझिझक यहाँ रहिए। प्राची भी विपिन के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, माँ, आप ज़्यादा मत सोचो, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। मैं बेटी हुई तो क्या, मैं भी अपनी माँ को रख सकती हूँ, आप सोचो मत। तभी प्राची के दोनों बच्चे सोम और नेहा वहाँ आते हैं और अपनी नानी को अपने कमरे में ले जाते हैं। विपिन भी माँ को कहता है, माँ, अब आप आराम कीजिए, अभी मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है, तो आता हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर चेंज करने चला जाता है। और जब कपड़े चेंज करके विपिन बाहर आता है तब उसके चेहरे पर एक अलग सा खुशी झलक रही थी। इत्र की तेज खुशबू भी आ रही थी, जिसे देखकर ममता को विपिन पर कुछ शक होता है। पर बिना कुछ बोले ममता बच्चों में व्यस्त हो जाती है। रात को खाने की मेज पर ममता ने प्राची को कहा, कल हम दोनों बिमला आंटी के घर चलेंगे। बिमला ममता की सहेली थी। जब आरती के पापा इस दुनिया से विदा हो गए थे तब बिमला के साथ मिलकर ही ममता ने पापड़ और बड़ी बनाने का काम शुरू किया था और उसी से दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। आज फिर ममता के मन में आत्मविश्वास की एक आस जगी थी, कुछ करने के लिए और अपने बच्चों को अपना वजूद दिखाने के लिए। बिमला इस समय एक लघु उद्योग चला रही है। उसमें करीब 10 से 15 महिलाएं काम कर रही हैं और अपने साथ साथ उन सभी महिलाओं के घर का गुजारा चल रहा है। ममता की काम करने की बात सुनकर प्राची और विपिन ने अवरोध भी जताया कि इस उम्र में आपको काम करने की क्या आवश्यकता है, हम लोग हैं ना आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। पर ममता तो पहले से मन बना रखी थी कि उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। वो खुद कमाना चाहती थी जैसा पहले कमाती थी।
बातचीत चल ही रही थी, तभी शुभम और आरती वहां आते हैं माँ को घर ले जाने के लिए। आते ही प्राची ने शुभम और आरती को बहुत खरी खोटी सुनाई। बेचारा शुभम और आरती चुपचाप उनकी डांट खाते रहे। शुभम ने प्राची से कहा, भी यदि माँ को कोई तकलीफ थी तो हमें बताना चाहिए था। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि माँ को क्या तकलीफ है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा प्राची दीदी। शुभम आरती अपनी सफाई देते हुए बोली। काफ़ी देर यूं ही ममता को शुभम और आरती समझाते रहे, उन्हें मनाते रहे, पर ममता घर जाने को राजी नहीं हुई, तो शुभम और आरती को ऐसे ही लौटना पड़ा। शुभम और आरती जब प्राची के घर थे तब काफ़ी कहा सुनी हुई ममता को भी अपने हक का बोलने का मौका मिल गया। इतने दिनों से जो दर्द सबसे छुपा रहा था, आज उसने सबके सामने रख दिया। आरती जो घर की बहू थी, उसे अपनी सासू माँ का जरा भी ख्याल नहीं रखता। खुद तो काम पर चली जाती थी और ममता जी घर का सारा काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि अपने पोते का पूरा ख्याल एक आया की तरह रखती थी। और बदले में ममता जी को क्या मिलता था? बेटे बहू से बेरुखी और नाराज़गी। उनके पास एक मिनट भी नहीं रहता अपनी माँ से दो टूक मीठे बोल के लिए। कभी जो ममता बीमार पड़ जाती तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं होता। ये सभी बातें बोलते बोलते ममता जी की आवाज़ रुआसी हो जाती है। प्राची किचन से पानी लाकर देती है, तब जाकर उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता है। शुभम और आरती के जाने के बाद प्राची अपने बच्चों के कमरे में ममता का बिस्तर लगा देती है। सोने से पहले प्राची ममता का पाँव दबा रही थी। बच्चे भी नानी से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। ममता प्राची को कहती है, छोड़ दे प्राची, अब तू भी जाकर सो जा, कल सब काम निपटा कर हम लोग बिमला के यहाँ चलेंगे। प्राची ने भी कहा, ठीक है माँ, अब आप लोग सो जाओ। ऐसा कहकर प्राची उठकर जाने को हुई कि ममता ने कहा, सुन तो प्राची, एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ बोलो ना माँ, प्राची ने कहा। प्राची, तेरे और विपिन के बीच सब अच्छा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? ममता जी बेधड़क पूछ बैठी। ममता जी के अचानक पूछे ऐसे सवाल पर प्राची थोड़ी सकपका जाती है और फिर वो बात को छुपाते हुए बोलती है, हाँ माँ सब ठीक है। इतना कहकर प्राची झट से बात बदल कर कहती है, माँ रात बहुत हो गई है तो आप सो जाइए। प्राची ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्राची घर का सारा काम खत्म करके ममता के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों बिमला के घर पहुंचते हैं जो शहर के बीच में था। ममता को इतने सालों बाद देखकर बिमला बहुत खुश होती है। आखिर बिमला को यहाँ तक लाने वाली ममता जो थी। ममता की बदौलत आज बिमला लघु उद्योग चला रही है और शान से जी रही है। बिमला ने दोनों को चाय नाश्ता करवाती है, फिर पूछती है, ममता अब बता कैसे आना हुआ, वो भी इतने सालों बाद। ममता लंबी सांस भरते हुए बोलती है, बिमला मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या करेगी मेरी मदद? हाँ ज़रूर करूँगी ममता, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अच्छा चल बता, इतना क्यों सोच रही है ममता? बता ना, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? सब तो तेरा ही तो दिया हुआ है। बिमला ममता का हाथ पकड़ कर बोलती है। बिमला का हाथ संभालते हुए ममता कहती है, बिमला मुझे काम फिर से शुरू करना है, मुझे फिर से पैसे कमाने हैं। एक विधवा माँ की कोई इज्जत नहीं होती है। बेटे बहू की नज़र में उन्हें लगता है कि हम उनके ऊपर बोझ हैं, जो जुबान से कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। बिमला ऐसा कहते कहते ममता की आंखें भर आती हैं। बिमला ममता की आंखों में आंसू देखकर सब कुछ समझ जाती है, इसलिए उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, अच्छा तू अभी से ही आ जा काम पर, हम दोनों फिर से मिलकर इसे चलाएंगे। एक मजबूती बन जाएगी और तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। बिमला के हाँ कहने पर ममता कहती है, अरे आज से नहीं बिमला, कल से मैं और प्राची दोनों आएंगे। प्राची भी विपिन और बच्चों को स्कूल भेजकर आया करेगी। ममता अपने साथ प्राची का भी नाम ले रही थी, जिसे सुनकर प्राची ममता की तरफ सवालों भरी नज़रों से देखने लगती है, पर ममता प्राची को आंखों से इशारा करती है, मानो कह रही थी सब हो जाएगा। ऐसा कहकर ममता वहां से निकल जाती है। बिमला के यहाँ से निकलकर ममता रिक्शा करती है और प्राची के घर की तरफ रवाना होती है। इससे आगे की कहानी आपको शाम 7 बजे मिलेगी। पूरी कहानी सुनने के बाद अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।